नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेनापति की। सेनापति मतलब मंगल। मंगल से संबंधित, मंगल रेखा से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेखा होती है मंगल रेखा। मंगल जिसका अच्छा हो गया, जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए मंगल बुध, मंगल गुरु, मंगल शनि। शनि मंगल ऐसा नहीं है कि खराब है, कुछ भाव में या कुछ स्थितियों में अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग है। जिस भी व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा वो जीवन में कहीं ना कहीं कितनी भी परेशानी, भाई परेशानियां हर आदमी के जीवन में आती है, वो हार नहीं मानते हैं। अगर मंगल बली होगा तो जातक का नेचर बड़ा अजीब सा होता है, अलबेला नेचर कह लीजिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की सेवा करने वाले, ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की मदद करने वाले, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पता होता है किस तरीके से काम करना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समय का सदुपयोग करते हैं। मंगल अच्छा होगा, जातक अपने काम को बाखूबी करेगा। मंगल खराब होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी साहस, अपनी ऊर्जा, अपने कार्य क्षेत्र खराब होगा तो वो उसका डाइवर्जन कर देगा, उल्टे सीधी जगहों पे अपना जो है समय को व्यर्थ में गवाएगा, अगर मंगल आपका खराब है तो। देखिए, मंगल भी हाथ में दो है। एक मंगल अगर कहा जाए तो ये मंगल, एक मंगल ये है। देखिए, पहले समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को मंगल ही नहीं पता होगा। ये जीवन रेखा, ये हृदय रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा होती है। इतने पार्ट को हम लोग मंगल कहते हैं, मंगल का क्षेत्र। इतने पार्ट को हम लोग मंगल का क्षेत्र कहते हैं। ये निचला मंगल, ये ऊपरी मंगल। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं हर वीडियो में समझाता हूं। अगर आप पहली बार भी आए ना तो निश्चिंत रहिए, बस एक काम कर लीजिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। ये निचला, ये ऊपरी मंगल। निचला मंगल, ऊपरी मंगल, दो तरीके के मंगल हाथ में होते हैं। एक बात अब समझिएगा। और ये रेखा अगर कहा जाए तो इसके साथ में, जीवन रेखा के साथ में चलती है मंगल रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं मंगल रेखा। किसी किसी के हाथ में इस टाइप से रेखा होती है। अगर दो या दो से ज्यादा रेखाएं हैं, ये बेहद अच्छा संकेत है कि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से आप धन कमाएंगे। चाहे प्रॉपर्टी का काम करके, चाहे इन्वेस्टमेंट करके। जातक जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ कमाएगा ही कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों की धन की स्थितियां भी बहुत अच्छी होती है। अब एक प्रश्न होगा आपका कि आचार्य जी मेरे हाथ में एक ही रेखा है केवल, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। अन्य रेखाओं ने सपोर्ट कर दिया। अन्य रेखाएं मतलब हो गया शनि, गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा। अन्य रेखाओं ने अगर सपोर्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी की संख्या ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी की संख्या ज्यादा होगी। अब यहां पर भी एक प्रश्न आता है, कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि आचार्य जी मान लीजिए मेरी जीवन रेखा छोटी है और छोटी सी एक मंगल रेखा है। पहली बात तो इसको लेके बहुत लोग डर जाते हैं कि छोटी जीवन रेखा, भले मंगल रेखा होना हो, एक अलग विषय हो गया। क्या मैं मर जाऊंगा क्या? पंडित जी ने बताया था कि जीवन रेखा आपकी छोटी है, आपकी आयु कम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आयु से संबंधित विचार अगर कहा जाए बहुत टिपिकल है। आयु देखने के लिए जीवन रेखा के साथ में भाग्य रेखा, आयु देखने के लिए जीवन रेखा, कई रेखाएं, ऐसे समझ लीजिए कई रेखाओं को देखने के बाद ये कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि आयु कितनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी जीवन रेखा छोटी है तो आप, अगर ऐसी रेखाएं हैं, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा शरीर संबंधित कुछ नुकसान होगा, थोड़ा अप एंड डाउन, वो जीवन का हिस्सा है। भाई 100 साल का जीवन है, कभी ना कभी कुछ साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल में बीमार पड़ेंगे, हर आदमी पड़ता है, एक नॉर्मल बात है। ऐसे लोगों को अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे लोगों के लिए। ये चोट चपेट को भी दिखाता है। अगर दोनों इतनी रेखाएं, चोट चपेट को भी दिखाता है। वाहन गाड़ी आराम से चलाया करिए। ऐसे लोगों को बचपन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन 35 या 38 साल की आयु से फिर जीवन जो है बढ़ने लगता है, जीवन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 12 साल की आयु के अंदर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पिता या बच्चे को कष्ट मिलता है, पिता
या बच्चे को मिला होगा, ये तय है, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखें। कहते नहीं, विपरीत लिंगियों से थोड़ा सा सावधानी, उल्टे सीधे चक्रों मत पड़िएगा। अब एक बात आती है यहां पर, ये जीवन रेखा, और जीवन रेखा से कोई रेखा गुरु तक निकल जाए, एक बार पहले भी मैंने बताया है, बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत धन होगा अगर ये रेखा कटी पीटी टूटी फूटी नहीं है। मंगल देता है, बहुत छप्पर पाड़ के देता है, थोड़ा मोड़ा नहीं देता है, थोड़ा देने भरोसा नहीं। अगर आपको सपोर्ट कर गया, रेखाएं जो मैं बताऊंगा अभी, सपोर्ट कर गया, जीवन में खूब धन है, सरकारी तंत्र, फौज इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप व्यवसायी भी हैं तो उसके लिए भी खराब नहीं है, तरक्की को दिखाता है, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने इन सब चीजों से बहुत प्रेम करते हैं। भाग्य के सहारे भी धन कमाते हैं। भाग्य के सहारे धन कमाने का मतलब समझते हैं? आपके यार दोस्त, आपके हित मित्र, आपके रिश्तेदार, नातेदार, कोई ना कोई ऐसा आपने देखा होगा कि बताओ वो कम मेहनत करता है फिर भी इतना उसको रिजल्ट मिल जाता है। मैं तो इतना मेहनत करता हूं, उसके भी बाद भी परिणाम नहीं मिलता। ये होता है भाग्य काम करना। ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि पैर हिला रहे हैं, घर में बैठे बढ़िया से जो है लेट के पैर हिला रहे हैं और सोच रहे हैं, सोचते सोचते जो है आपको धन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है पिता ने कुछ बना दिया हो, वहां से आ जाए तो एक अलग हो गया। ऐसे लोगों को भौतिक सुख मिलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आध्यात्म से संबंधित चीजों में लगाते हैं, और खासकर अगर कहें 60 से 62 साल की आयु के बाद धीरे धीरे काम की तरफ कम, आध्यात्म की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है। संतान बड़ी काबिल होती है ऐसे लोगों की। पैतृक कोई बिजनेस होता है, संतान पूरी तरीके से उसको जो है संभाल लेती है। संतान सुख है। बस एक चीज है, घर से दूर जाके काम करना पड़ता है। 99% लोगों को ये मैंने देखा है, ठीक है, घर से दूर जाके जो है ऐसे लोग काम करते हैं, जो कि खराब नहीं, अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि किसी की जीवन रेखा इतनी पास से होती है, किसी की जीवन रेखा मीडियम होती है, किसी की जीवन रेखा यहां से होती है। अगर आपकी जीवन रेखा मीडियम है, ऐसे लोग अगर कहा जाए, एक यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मीडियम के साथ में ये पूर्ण रूप से गोलाई में हो, पूर्ण रूप से गोलाई में हो, सूर्य के नीचे तक ना पहुंचे, शनि के नीचे तक ही पहुंचे, उससे ज्यादा ना पहुंचे। काम के समय काम करेंगे और पर्सनल लाइफ के समय पर्सनल लाइफ। ऐसे जातक समय का हिसाब या समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, किस तरीके से कैसे करना है, कैसी चीजों को लेकर चलना है, ऐसे लोगों को पता है। बेवकूफ नहीं बना पाओगे आप ऐसे लोगों को। खुद से बेवकूफ बन जा रहे हैं, यार जाने दो, मैं समझ रहा हूं मेरा पैसा वापस नहीं करेगा, जाने दो, उसका भाग्य है, ले जाने दो, उसको जो है दिक्कत है। ये वाली स्थिति होती है ऐसे लोग में। मैनेजमेंट करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। अब इसके साथ में अगर इसके साथ में जो मैंने बताया, मंगल से कोई रेखा बुध तक जाए, ऐसे में कहा जाएगा ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा, दिमागी रूप से टेंशन देगा। एक होता है ना वो सर से संबंधित कोई बीमारी या इस टाइप से। सेकंड अगर कहा जाए ब्लड से संबंधित कोई बीमारी होगी, ये तय है, लेकिन सावधानी और परहेज आपको रखने की आवश्यकता है। पहले नहीं थी ये रेखा, हाथ में बनना स्टार्ट होगी, अब आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बीमारी लगेगी तो वो लंबी चलेगी, लंबी दवाइयां खानी पड़ेंगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। जिसके भी हाथ में है या किसी के हाथ में आपने देखी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। 100% ये बात सही होगी। और खासकर उसकी उम्र अगर कहा जाए 35 साल के ऊपर है, 40 साल के ऊपर है, तो 100% होगी। जीवन में स्थिरता ऐसे लोगों की नहीं मिलती, दिमागी रूप से अपनी चीजें खुद खराब कर लेते हैं। गुस्सा, क्रोध, बोलने का ढंग, बाद में सोचते हैं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वाली स्थितियां पैदा करता है। यात्राएं देख दाख के सावधानी से। कुछ लोगों के हाथ में आप खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, बहुत अच्छा है, आपके पास सुख सुविधाएं होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इसके नीचे भी है खड़ी खड़ी रेखाएं, 100% होगी। दिल के कठोर होते हैं,
वाणी तीव्र होती है, होगा ही होगा। संबंध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे नहीं चल पाते हैं लोगों से। मूढ़ी, सनकी, क्रोधी, मतलबी, ये 4 शब्द ऐसे लोगों के साथ जुड़े होते हैं। हो आपके हाथ में है तो आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अपने घर में पूछिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा, क्या मेरे अंदर ये नेचर है। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, पैसे के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, अच्छा है, खराब नहीं। प्रॉपर्टी के लिए अगर कहा जाए अच्छा है, खराब नहीं है। अगर ये दोनों हाथ में है, अभी मैंने एक हाथ की बात की, अगर ये दोनों हाथ में है, आपको हमेशा कोर्ट कचहरी वाद विवाद से बचा के चलना है। सरकारी दंड को भी दिखाता है, सरकारी नुकसान को भी दिखाता है। वहीं पे अगर ये रेखा ऊपरी मंगल तक चली जाए, निचले मंगल से ऊपरी मंगल तक चली जाए, ये खराब है। वाहन में आराम से, सावधानी से, वाहन चलाने में सावधानी, बीमारी, बड़ी बीमारी को दिखाता है, दुर्घटना से संबंधित हॉस्पिटल पहुंचाने को दिखाता है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र को लेके संतुष्टि नहीं मिलेगी। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि धन नहीं आएगा, धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फौज, पुलिस, सेना इत्यादि चीजों के अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी उम्र है तो उसके लिए अच्छा है। बस अपने जीवन को अपने गुस्से पे कंट्रोल करके, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इसके लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करिए। शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अगर इसके साथ में कोई रेखा ऐसे करके भी आ रही है, बहुत तनाव देती है, दिल से जुड़ी समस्याओं को दिखाती है, सावधानी बरती है, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको जो है उलझने, मानसिक रूप से तनाव को दिखाती है। देखिए यही ज्योतिष का फायदा है। कोई भी चीज जो भी मैं बता रहा हूं, ये ऐसा इसको निगेटिव मत समझिए, इसको पॉजिटिव समझिए। अगर ये रेखाएं सावधानी बरतिए, थोड़ा होशियारी से चलिए, फायदा मिलेगा, ये तय है। अब त्रिकोण यहां पर है, मान लीजिए इस जगह पे त्रिकोण है और स्पष्ट सा भाग्य रेखा और थोड़ी सी सूर्य रेखा, छोटी या लंबी, लंबी है तो बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में राजा हैं, आपके पास वो सुख सुविधाएं सभी होंगी जो आप चाहते हैं। अगर ये कट के जा रहा है, टूट के जा रहा है, तो ये बेकार है, तो ये न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देगा। अब मान लीजिए यहां पर 2 लंबी लंबी रेखाएं हैं, ये तय मान के चलिए आपसे आपका जीवन साथी काबिल होगा। भले वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, वो एक अलग विषय हो गया, उसके पास ज्ञान होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी सारी बातें मान लीजिए, ये जरूर कहूंगा अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुन लीजिए, विचार कर लीजिए। अगर आपको लगता है तो उसको रखिए, नहीं तो निकाल दीजिए। ऐसे लोगों के जीवन साथी राय सही देते हैं। 95% वाली मैं बात कर रहा हूं, तो एक बार बात कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती, कोई समस्या आती, राय ले लीजिएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, आपके लिए, आपके सभी चीजों के लिए फायदेमंद है। अब जैसे ये रेखा है, मान लीजिए ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से कोई रेखा ऐसे करके सूर्य की तरफ चली जाए, धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा, नाम के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे अंगूठा अगर आपका पतला है और सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, आप प्रॉपर्टी में बहुत धन कमाएंगे। अगर आप राजनीति करना चाहते हो, उसमें भी अच्छी आपको सफलता मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें मैंने बताई, इसको एब्जॉर्व करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो अच्छा सा मुहूर्त, अच्छा सा समय, इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। बाकी अगर आप मुझसे अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर हैं, नीचे चल रहे हैं, 7310068143, दूसरा 7054578297। इसके अलावा और कोई नंबर हमारी संस्था का नहीं है। इन नंबरों की जिम्मेदारी मेरी है, तो इन पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे जो है क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, वो जान के, वो पूरा करके आपको अपॉइंटमेंट का समय दिया जाएगा। उस समय पे, अपॉइंटमेंट के समय पे मुझसे आपकी बात होगी। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखिएगा, राधे राधे उसके साथ में लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।